नमस्कार दोस्तों, पहले आप अपनी जो वीडियो देखा था शायद इसके पहले वाले वीडियो में, उस वीडियो का सीक्वल ही इसको समझ लो, स्पिरिचुअल सीक्वल। कोई भी कनेक्शन नहीं है, ऐसे ही बना रहा हूँ। हालांकि इसका टॉपिक मैं कुछ अलग से रखने वाला हूँ कि आपके सामने कोई टॉक्सिक इंसान है और वो आपका बहुत ही अच्छे से मजाक उड़ा रहा है और आपके इमोशंस के साथ खेल रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ उससे कैसे बचना है। सबसे पहली बात, आपको सबसे पहले रिएक्ट नहीं करना। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले थोड़ा पॉज लेना है और उसके बाद सोचना है। देखिए, आप ओवर थिंकिंग करते हैं, सब करते हैं, पूरी दुनिया मिलकर करते हैं, आप भी करते हैं, मुझे भी पता है, आपके घर वाले को भी पता होगा, आपके दोस्तों को भी पता होगा, सबको पता होगा और मुझे भी पता है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि इतना जब आप ओवर थिंक करते हैं तो पॉज लेने के बाद 2 मिनट और ओवर थिंक कीजिए। ठीक है, आपको जैसे भी वो अपोजिट इंसान आपका जैसे ही खिल्ली उड़ा रहा है या फिर आपका मजाक उड़ा रहा है या फिर बहुत ही सोच समझ के आपको रोस्ट कर रहा है, तो आपको पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ, सबसे पहले क्या करना है, आपको पॉज तो लेना ही है। उसके बाद 2 मिनट के लिए बस सोचना है कि अगर ये जो मुझे अभी बोलने जा रहा है उससे क्या मुझ पे कोई इफ़ेक्ट पड़ना चाहिए, या फिर जो वो बोल रहा है मेरे बारे में क्या वो सच में सच बात है। इसके बारे में बस 2 मिनट सोचिए और 2 मिनट सोचने के बाद देखिए, ये आपको शायद आपका रिज़ल्ट खुद ही मिल जाए। क्योंकि एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ, इसके बीच में एक स्टोरी है कि एक बार एक लड़का, शायद आपने ये स्टोरी पहले सुना भी है। एक बार एक लड़का बहुत सारी प्रॉब्लम लेके एक ऋषि मुनि के पास जाता है और ऋषि मुनि बोलता है कि अभी मैं तुम्हारा कोई हेल्प नहीं करूँगा, तुम एक काम करो, 1 साल तक ध्यान करते रहो बिना कुछ बोले। ठीक है, 1 साल ही शायद 1 साल तक वो ध्यान करते रहता है और उसके बाद जाके ऋषि मुनि के पास वो दोबारा जाता है। लेकिन ऋषि मुनि उसके बाद जब बोलते हैं उनको कि अब मुझे अपना समस्या बताओ, मैं उसको हल कर दूँगा, तो वो इंसान क्या होता है कि 1 साल तक बिना कुछ बोले जो चुप रह के ध्यान कर रहा था, उसके बाद उसने अपने आप में ही जो इतने सालों में बात करना तो छोड़ दिया था, लेकिन मन ही मन में तो बात करते रहता है ना इंसान, सोचते रहता है। तो सोच सोच के उसने क्या किया, अपने सारे प्रॉब्लम्स का समाधान खुद ही निकाल लिया। तो ऐसा ही मैं आपको अलग से आपको समझाना चाहता हूँ कि इंस्टेड ऑफ टॉकिंग और स्क्रीचिंग लाउडली, आपको क्या करना है, 2 मिनट का पॉज लीजिए और खुद से सोचिए कि आपके उल्टी तरफ से अपोजिट साइड से जो आपको रोस्ट कर रहा है या फिर आपके बारे में बुरा भला बोल रहा है, क्या वो सच में मायने रखता है, या फिर वो अगर कुछ बोल भी रहा है तो बुद्धदेव की तरह बन जाइए कि एक उसने पैराग्राफ का लाइन के हिसाब से उसने आपको रोस्ट किया और आप बस एक छोटा सा बात बोल के चले जाते कि तुम्हारा हो गया तो अब मैं जाऊँ। तो ऐसा करके आप वहाँ से कल्टी भी मार सकते हैं। देखिए, कभी कभी होता है कि किसी इंस्टेंस में कि जब आपको बहुत ही ज़्यादा रोस्ट कर दिया, बहुत ही बुरी बुरी बात कर दिया, मैं तो बोलता हूँ तब जाके उठा के पटक मारो। ऐसा होता है कि, लेकिन ज़्यादातर केसेस में हमें नीचा देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको हमेशा सोचना है कि आपका सेल्फ वर्थ कितना है। आपको हमेशा बाकियों से अलग और हट के खुद को प्रेजेंट करना है और आपको खुद को अलग दर्जा देना पड़ेगा। क्योंकि सब इंसान अलग होते हैं, आप भी अलग है, आप में कुछ अच्छाई खुद होगी, आप में कुछ अलग खूबी होगी। तो इसीलिए कोई भी अगर आपको कभी जज करे या फिर कभी कुछ अगर बुरा भला बोले, तो सबसे पहले चुप रहिए और सोचिए और ज़्यादा रिएक्ट मत कीजिए। इवन इफ आपको बहुत बुरा भी लगे, लेकिन उसके बारे में पहले डीपली एनालाइज़ कीजिए, सोचिए, उसके बाद जाके कोई एक्शन लीजिए। क्योंकि जल्दी जल्दी जो काम करता है मैक्सिमम केसेस में वो गलत ही होता है। कि कोई अगर गलती से आपको कुछ रोस्ट भी कर दिया या फिर बोल भी दिया अनलोइंगली, अगर आपने कुछ बिना जाने सोचे ही उस पर रिएक्ट कर दिया या फिर हाथापाई भी उतर है, तो मैक्सिमम चांसेस यही होता है कि आप लास्ट में देखते हैं कि आप खुद ही गलत थे। आपको उतना रिएक्ट करना ही नहीं चाहिए था। ये बात आपको बहुत बाद में जाकर रियलाइज़ होता है, लेकिन अगर आप पहले 2 मिनट का पॉज लेके इसको सोचें तो आपको शायद इसका आंसर मिल जाए। आपके साथ उसका जो झगड़ा होने वाला था वो शायद कभी हो ही ना, इतना प्रॉब्लम ही नहीं है। आप इंस्टेड कुछ दूसरा प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं इसके अलावा। लेकिन इसके लिए क्या होगा, आपको खुद को बिल्ड करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा और इस तरह से खुद को बनाना पड़ेगा कि अब धीरे धीरे प्रिपेयर करके ये आप इसके बाद जो भी एक्शन ले, स्टेप ले, वो काफ़ी सोच समझ के कैलकुलेटेड हो। तो ऐसा होता है, मेरा एक एग्जांपल भी था कि मेरी एक दोस्त था, जेंडर था, लड़का था या लड़की थी ये नहीं बोलूँगा, लेकिन मैंने उसको कभी अच्छे से ऑब्ज़र्व किया था कि बाद में जाके बहुत पता चला कि मैं जिस चीज़ पे बहुत वल्नरेबल फील करता था, जिस चीज़ में बहुत हर्ट होता था, वो मेरे से 1 ईयर सीनियर 1 साल बड़ा था या बड़ी थी। उसको जब भी कुछ प्रॉब्लम होता था शेयर भी करती थी, लेकिन कभी उससे खुद को बहुत ही हर्ट हो चुकी है ऐसा कुछ नहीं फ़ील कराती थी। देख के जैसा लगता था बोलती थी, या फिर मैं भी अगर कुछ उसको बुरा भला बोल देता था तो वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती थी उतना। कभी कभी करती थी, लेकिन कभी कभी उसका
टफनेस देख के मुझे बाद में जाकर रियलाइज़ होता है कि हाँ, बात तो थी कुछ, मतलब मैं शायद आपको लफ्ज़ों में उतना बयान नहीं कर सकता आपको, लेकिन उसमें वो टफनेस वाली बात मुझे कभी चुभ गई थी और मुझे लगता था कि सच में उसको उतना हर्ट होता है कि नहीं। लेकिन बाद में जाकर पता चला कि उसने अलग से कोई ऐसी तरह का मतलब पॉज़ लेने का शायद कोई ट्रीटमेंट की मतलब कोई ट्रिक यूज़ किया था, जिसके हेल्प से उसने अपने मतलब माइंड को बहुत ही कैपेबल बना लिया था और बहुत ही मतलब धैर्य के साथ वो डिसीजंस ले पा रही थी। तो ऐसा ही कुछ होगा शायद, क्योंकि पहले देखता था मैं जिस चीज़ पे वल्नरेबल था, मतलब बहुत ही इमोशनली रिएक्ट कर देता था, उस पर वो उतना रिएक्ट नहीं करती थी, क्योंकि एक तो एक्सपीरियंस हो चुका है एक साल ज़्यादा मेरे से, और शायद मैं ही मेंटली अनस्टेबल था। वो काफ़ी मेंटली खुद को स्टेबल करने के पोजीशन में चली गई होगी, मतलब बहुत ही अच्छे से उसको अपने माइंड को काम करना आता होगा। लेकिन उस केस में मैं उतना मतलब क्या बोलते हैं, खुद को बेहतर बना नहीं पाता तब तक। लेकिन अभी के हिसाब से, मतलब पहले के हिसाब से अभी जैसे मेरा माइंड स्टेबल है बहुत ज़्यादा। अभी मैं जॉब भी करता हूँ और दिन भर के ताने बाने तो कभी कभी चलते ही रहते हैं, और दोस्त के फैमिली का अलग अलग बहुत लफड़े हैं। तो आप जितना ग्रो करते हैं आपका माइंड उतना मतलब सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। तो ऐसा ही शायद उसके साथ भी होता, मतलब उसने दुनिया बहुत झेल लिया था। मतलब मैं फ़िलोसॉफी ऑनर्स लेके पढ़ा हूँ, तो मुझे इस चीज़ के बारे में पहले से नॉलेज होना चाहिए था, अवेयर होना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे जाके मुझे बाद में रियलाइजेशन होता है। लेकिन मैं बहुत खुशकिस्मत भी हूँ, क्योंकि ये जानने का मुझे मौका मिला बाद में। फिर भी क्या कर सकते हैं, मैं बस ये आपको शेयर करना चाहता था। और देखता हूँ व्यूज़ तो फिर भी अभी तक नहीं आते हैं। अगर कभी भी आए और हमारी सोच अगर कभी मिली हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली वो पढ़ूँगा। ठीक है, गुड नाइट। सब्सक्राइब टू बैटल फ्रंटियर।